ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 8 की महिलाओं के जीवन के बारे में कुछ विशेष बातें। अभी मैंने आप लोगों को मूलांक 8 की महिलाओं का जो जीवन पर्यंत प्रेडिक्शन दिया था, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। मुझे उससे बहुत प्रसन्नता हुई कि लोग इस तरह से ध्यानपूर्वक मेरा वीडियो देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मूलांक 8, अब मूलांक के बारे में वैसे मैं बताया हूँ, लेकिन आपको एक बार फिर बताना चाहता हूँ। जिन महिलाओं का जन्म 18 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को किसी भी महीने में हुई है, उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है। शनि के बारे में ये कहा जाता है कि शनि शनैः शनैः कार्य करता है, यानी कि शनि से प्रभावित महिलाएं धीरे धीरे चलती हैं, ज़्यादातर इनकी नज़रें नीचे रहती हैं। अब चूँकि मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं, ये दिखने में तो बहुत आकर्षक होती हैं। सांवला रंग होता है, पतला बदन होता है और मध्यम कद की होती हैं। कुछ महिलाएं थोड़ी लंबी भी पाई जाती हैं। आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं, ये बातचीत में बहुत चालाक होती हैं। आप इनसे बातचीत कीजिए, ये कोई बात का उत्तर देने के लिए 10 प्रकार से आपको घुमाएंगी, लेकिन सही बात का उत्तर ये आसानी से नहीं देती हैं। यानी कि ये कोई भी बातचीत करती हैं तो उस बातचीत को ये इतने अच्छे सहज ढंग से आपसे उसके बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगी, तब जाकर वो बताएंगी। मूलांक 8 की जो लड़कियां होती हैं, ये थोड़ा इनका परिवार मध्यम श्रेणी में आता है। थोड़ी आर्थिक समस्या होती है, माँ बाप के पास उतना आर्थिक स्रोत मजबूत नहीं होता है, तो इस तरह से इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है ये धीरे धीरे होती है। लेकिन यह है कि इनके पढ़ाई लिखाई में कभी कोई आर्थिक समस्या आती नहीं है। इनके माता पिता इनको अच्छी डिग्री देना चाहते हैं, और चूँकि ये थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं, पढ़ने लिखने में ये बहुत अग्रणी निकलना चाहती हैं, इसलिए इनके माता पिता भी इनको सहयोग देते हैं। आप देखोगे कि मूलांक 8 की जो लड़कियां हैं, ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रखती हैं। गणित में इनकी अच्छी पकड़ होती है। वैसे तो बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी अन्य भाषाओं का भी इनको बहुत बढ़िया ज्ञान होता है, लेकिन ये जो चीज़ एक बार सोच लेती हैं कि मुझे यह करना है, तो वो करती अवश्य हैं। अब चूँकि मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं, ये अपने गरीबी में भी कैसे एडजस्ट किया जाए, कम पैसे में किस तरह अपनी पढ़ाई पूरी की जाए, इसका इनको बड़ा अच्छा ज्ञान होता है। और ये बिना किसी फिजूल खर्ची के अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान देती हैं। शुरू में तो ये खाना पूर्ति करना है, हमें 2-4 10 दर्जा पढ़ लेना है, लेकिन जब पढ़ते पढ़ते इनका अचानक पढ़ाई में मन लगने लगता है, तब ये बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करती हैं। पढ़ाई में ये बहुत तीव्र बुद्धि की होती हैं और अपने इसी बलबूते पर ये अच्छे नंबर लाती हैं। इनकी एक विशेषता ये है कि इनको सहेलियां ज़्यादा होती हैं। सहेलियों के साथ बातचीत करना, घुलना मिलना इनकी एक विशेषता होती है। और यात्रा के मामले में तो ये बड़ी भाग्यवान होती हैं। इनको यात्रा का बड़ा शौक़ होता है। कोई भी महीना ऐसा नहीं निकलेगा कि ये कोई ना कोई यात्रा का प्रोग्राम ना बनावें। और पढ़ाई के दौरान तो इनकी उतनी यात्रा नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी ये धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा आदि करती हैं। इनके घर के बड़े बुजुर्ग कहीं तीर्थ यात्रा वगैरह पे जाते हैं तो इनको ज़रूर साथ ले जाते हैं,
क्योंकि इनको यात्रा से एक विशेष आनंद आता है। टहलना, घूमना, प्राकृतिक चीज़ों को देखने की इनकी एक बड़ी विशेष लालसा होती है। यह जितना पढ़ाई लिखाई में ज्ञान रखती हैं, उतना ही ये प्राकृतिक ज्ञान भी रखती हैं। और यही कारण है कि मूलांक 8 की जो महिलाएं हैं, ये हमेशा धन बचा कर रखने का पर विश्वास करती हैं। थोड़ा थोड़ा धन बचाती रहेंगी, लेकिन अपना धन बचाती रहेंगी। और फिजूल खर्ची तो ये कभी गलती से भी नहीं करना चाहती हैं। इनको अगर पता हो जाए कि हमें किसी ने ठग लिया, ज़्यादा महंगा सामान दे दिया, तो ये निश्चित तौर पे उसको जब तक भला बुरा नहीं कहेंगी, तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। इस तरह से ये सीधे स्वभाव की होती हैं, लेकिन यह है कि इनको आप आसानी से आप इनके दिल की बात नहीं ले सकते, इनसे आप आसानी से दोस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर किसी से दोस्ती करती हैं तो ये उसके ऊपर पूर्ण रूप से जल्दी विश्वास नहीं करती हैं। बहुत दिनों के बाद जाकर ये अपने दोस्त के ऊपर पूर्ण विश्वास करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके मन में शक की गुंजाइश जरूर बनी रहती है। अब चूँकि ये जब पढ़ लिख के अच्छे नंबर से पास होती हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति में ये बहुत बड़ा योगदान देना चाहती हैं, अपने परिवार के लिए ये कुछ भी करना चाहती हैं, तो ये जैसे इधर अपनी पढ़ाई लिखाई पूर्ण किया, वैसे ये अपने नौकरी काम काज में लग जाती हैं। ये चूँकि मेहनती होती हैं और कभी कभी तो ये एक से अधिक काम करना पसंद करती हैं, जिससे धन अधिक आवे। पढ़ाई लिखाई के दौरान भी ये ट्यूशन आदि का विचार करती हैं, ट्यूशन आदि पढ़ा के भी कुछ ना कुछ अपनी आमदनी बढ़ाती रहती हैं, और इसी के माध्यम से ये अपनी पढ़ाई की तैयारी भी करती हैं। जब ये अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेती हैं, तब जाकर इनके मन में ये रहता है कि अब धन बचाओ, परिवार को आगे बढ़ाओ, परिवार के लोगों की सेवा करो। माता पिता का किस तरह, उनका कोई भी इनके माता पिता का सपना है तो ये उसके साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। इनकी शादी थोड़ी लेट होती है। लेट होने का कारण यह है कि ये जल्दी शादी करना पसंद नहीं करती हैं। पहले अपनी नौकरी चाकरी अच्छी तरह पैर जमा लें, फिर उसके बाद इनका जो धन का आगमन है उसमें वृद्धि हो जाए, एक अच्छा खासा इनको पैकेज मिलने लगे, उसके बाद ये विचार करती हैं। लेकिन वहाँ पर भी ये अपने जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती हैं। टाल मटोल का इनको कोई बहाना नहीं मिलता है तो ये फिर लड़के के बारे में कुछ ना कुछ कमी निकालने में मशगूल हो जाती हैं। इनकी शादी 26 वर्ष से लेके 29 वर्ष के बीच हो जाती है। शादी के बाद भी इनका जो पूरा ध्यान रहता है वो अपने माता पिता के तरफ रहता है। ये कदापि नहीं चाहती कि इनके माता पिता कर्जा लेकर, उधार लेकर या प्रॉपर्टी बेचकर इनकी शादी करें। अगर ऐसी शादी इनके माता पिता करना भी चाहें तो इनसे छुप कर ही वो कहीं से धन ले सकते हैं। इनकी जानकारी में हो जाए तो ये बहुत बुरा मानती हैं। जब इनकी शादी हो जाती है, अब आप देखोगे कि इनकी जब शादी हो जाती है, यानी कि इनका जो पति होता है वो थोड़े लंबे कद का होता है, वो व्यापार बिजनेसमैन या नौकरी करने वाला कोई भी हो, ज़्यादातर इनके पति व्यापारिक आदमी बनते हैं। इनका अपनी ससुराल में भी लोगों से ये सेवा भी करना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी बात पे खिटिर पिटिर लगी ही रहती है। इसका यही कारण है कि ये जिस तरह सबको भावनात्मक सहयोग करना चाहती हैं, लेकिन ये एक प्रकार से आप मानिए अपना स्वार्थी होती हैं। अपना उन्नति हो, अपने परिवार की उन्नति हो, अपने बच्चों का उन्नति हो, तो इस मामले में ये हमेशा सतर्क रहती हैं। शादी के जल्द ही 2-3 वर्ष के अंदर इनको पहली संतान हो जाती है और फिर उसके बाद इनकी दूसरी संतान भी होती है। संतान के मामले में ऐसी महिलाएं भाग्यवान होती हैं
क्योंकि इनको 2 से 3 संतान होते हैं। घर आदि के मामले में ये वैसे तो शुरू से ही अपने पति पर दबाव बनाना चालू कर देती हैं, अपना एक अलग से घर हो, अलग बढ़िया गाड़ी हो। लेकिन जब समय आता है तो निश्चित तौर पे इनका घर और वाहन की सुख प्राप्ति होती है। घर खरीदते समय ऐसी महिलाएं थोड़ी जल्दबाजी करती हैं। इनको कहीं भी ज़मीन जायदाद मिल जाए, कम पैसे में मिल जाए, तो ये तुरंत खरीद लेती हैं, ना कि वहाँ का माहौल देखेंगी, वहाँ की सोसाइटी देखेंगी। कैसा भी है, इनका एक घर हो जाना चाहिए। तो ज़्यादातर ये इसी कारण से झुग्गी झोपड़ी में भी इनके घर होते हैं, नदी नालों के किनारे भी घर होते हैं, या इस तरह से ये कभी कभी जंगली क्षेत्र के भी ज़मीनों में इनके घर पाए जाते हैं। शुरू में ये एक घर लेकर फिर ये शांति से बैठती नहीं है। एक घर हो गया, अब इनका दिमाग में फिर दूसरा घर, बड़ा घर, अब इनको एरिया अच्छी चाहिए। और लेकिन यह है कि घर ये वही ज़्यादा पसंद करती हैं जिसमें ज़्यादा खर्चा ना हो, सोसाइटी के फीस वगैरह ना देनी पड़े, अपना बंगला हो, खुद का हो। तो इस तरह से इनके जो प्लान होते हैं, विचार होते हैं, वो इस तरह से घर लेने का प्रयास करती हैं और उसमें इनको सफलता मिलती है। मूलांक 8 की महिलाएं नौकरी के मामले में बहुत मेहनती होती हैं। हमेशा अपने अधिकारियों की प्रशंसा करना, उनसे अच्छे लच्छेदार बातें करना, उनसे किस तरह से वो खुश रहते हैं ऐसी ऐसी उनको बातें करना। तो इस तरह से इनका और इनके अधिकारियों का बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अधिकारियों के साथ साथ इनके जो अन्य स्टाफ के लोग हैं उनके साथ भी इनका बहुत प्रेम संबंध होता है और सभी लोग इनको प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और ये भी सभी लोगों का सम्मान करती हैं। काम के क्षेत्र में वैसे तो अक्सर करके ये लेट लतीफ़ हो जाना, बीच बीच में थोड़ा सा भी इनको शारीरिक समस्या आई, कुछ आई तो छुट्टी ले लेना, ये इनकी आदत होती है। लेकिन यह है कि चूँकि इनके अधिकारी लोग इनका सम्मान करते हैं तो इनको छुट्टी वगैरह की आवश्यकता होती है तो इनको मिलती है। इनकी विशेषता यह है कि कोई काम अगर पेंडिंग में पड़ा है तो वो काम कंप्लीट करती हैं, यहाँ तक कि ये दूसरों के भी काम में सहायता करती हैं और उनका यही सेवा भाव ही इनकी सबसे उत्कृष्ट विशेषता होती है। ये जब भी अपने काम में लग जाती हैं तो इतनी लीन हो जाती हैं कि इनको सिर्फ काम ही दिखता है और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक इनको आराम हराम होता है। हाँ, एक बार काम इनका पूर्ण हो गया फिर तो ये जो बहसबाजी, अपना बातचीत करना, सहेलियों के साथ लंबी लंबी बातें करना, ये इनकी एक विशेषता होती है। फिर आप देखोगे कि सुबह जितना ये तनाव में रहती हैं, जल्दी जल्दी काम करने का प्रयास करती हैं, उतना ही ये शाम के समय बिल्कुल फ्री माइंड की होती है, खुले विचार की, बहुत खुश, खूब बातें करेंगी। अब इनको घर में जाने की जल्दबाजी नहीं होती है। जिस तरह से ये ऑफिस में आने में जल्दबाजी करती हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से लेट लतीफ़ कभी कभी हो जाता है, लेकिन घर के मामले में ये कोई जल्दबाजी नहीं करती हैं कि ऑफिस छूटा सीधा घर पहुँचो। हाँ, यह है कि जब इनके बच्चे आदि हो जाते हैं, बच्चों का अगर कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो ये अपने समय से घर पहुंच जाती हैं। लेकिन यह है कि ये शाम के समय बहुत खुश प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और अपनी सहेलियों आदि से खूब बातें करने इनको अच्छा लगता है। देख, जहाँ तक यात्रा के दौरान इनकी एक समस्या ये होती है कि खान पान में ये थोड़ी लापरवाह हो जाती हैं। अगर खाएंगी तो कुछ ज़्यादा ही भोजन कर लेंगी, नहीं खाएंगी तो बहुत कम ही भोजन करेंगी। तो यात्रा के दौरान अक्सर करके इनको सिर दर्द, बदन में थकान आदि की समस्या यात्रा के बाद आती है और इनको रेस्ट लेना ही पड़ता है। चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो तो उसे ये किसी तरह भले पूरा कर लें, लेकिन जब तक ये आराम नहीं करती हैं
इनकी थकान आदि नहीं उतरती है। इनका जिस तरह से इनके पिता से बहुत अच्छे विचार मिलते हैं, ये अपने पिता की बड़ी सेवा भाव करती हैं बचपना में, ठीक उसी तरह ससुराल में भी अपने ससुर आदि का विशेष ध्यान रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं। कभी कभी इनकी सासू से वैचारिक मतभेद आ जाते हैं। वैसे तो ये अपने काम से काम मतलब रखती हैं, फिजूल की बातों में कभी अपना टाइम बर्बाद नहीं करती हैं, लेकिन कुछ कारणवश कभी कभी हो जाता है कि इनके सासू से विचार थोड़े कम हो जाते हैं। उसका कारण कोई भी हो, देवर हो, ननद हो या अन्य कोई भी विषय हो सकती है। फिर भी ये ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, चिल्लाना आदि इनको पसंद नहीं होता है। अगर इनकी सास आदि ने इनकी कोई बुराई कर दी तो वैसे तो ज़्यादातर ये भूल जाती हैं, रात गई बात गई जाने दो। लेकिन यह है कि जब ये एक बार जिद्द पे आ जाती हैं तो बहुत ही जिद्दी कुंडली हो जाती है इनकी। मूलांक 8 वाली का क्रोध ऐसा होता है कि ये छुपे रुस्तम में ये अपना रोष व्यक्त नहीं करेंगी, लेकिन अंदर से अंदर बिल्कुल परेशान, जब तक इनका कोई ना कोई उस विषय का हल ना निकले तब तक इनके दिमाग में शांति नहीं रहती है। पूजा पाठ के मामले में देखा जाए तो पूजा पाठ करती हैं, भगवान की भक्त होती हैं। दैनिक पूजा पाठ में भी इनकी खूब रुचि होती है और विशेषकर ये माता जी की पूजा करती हैं। इसके अलावा भी ये अपने कोई भी भगवान की पूजा करेंगी, नियमित करेंगी। हाँ, पूजा पाठ के मामले में ये बिल्कुल कंजूसी नहीं करती हैं। ऐसा नहीं कि एक अगरबत्ती भगवान के सामने दिखा दिया और फिर पूजा हो गई, ऐसा नहीं है। भगवान को बढ़िया श्रृंगार, फल फूल जो भी चाहिए उसकी साथ ये पूजा करती हैं। पूजा में ये उतना मंत्र जाप, श्लोक जाप उतना नहीं करती, लेकिन भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं रखती हैं। यही कारण है कि इनके पूजा पाठ का जो इनका बचपन से शौक़ होता है, जिसके कारण इनके भाई बहन भी बड़े खुशहाल होते हैं। इनकी माँ मौसी भी बहुत पसंद रहती इनसे। और एक सबसे विशेषता ये है कि ये भगवान से पूजा पाठ करते समय ज़रूर अपने कुछ न कुछ लाभ की बात प्रार्थना में ज़रूर शामिल करती हैं। वैसे तो यह है कि जिस तरह ये निश्चल स्वभाव से पूजा पाठ करती हैं, भगवान इनकी प्रार्थना भी स्वीकार करते हैं और इनका मनपसंद वस्तु की प्राप्ति भी होती है। अब आप देखोगे कि मूलांक 8 की महिलाएं जो हैं, अगर ये घर में किसी से लड़ाई करती हैं तो सिर्फ पति की कोई कमी इनको मिल गया तो इनको लड़ने का बहाना मिल गया। फिर ये एक बात पे, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाना उल्लाना नहीं। इनका उद्देश्य बातचीत करना, बैठ के बात करो, क्यों ऐसा कमी आई या जो भी है, ये जब तक उस चीज़ का हल नहीं ढूंढ लेती हैं, अपने पति से उसकी सफाई नहीं मिल जाती है, तब तक ये बेचैन रहती हैं। इसलिए ये अपने पति पर किसी भी तरह की कोई चीज़ पा गई तो उसके लिए जब तक उनको दो बात सुना नहीं देंगी, और इसके अलावा भी अगर अन्य कोई बात है तो उसका जब तक हल नहीं निकलता, इनकी बेचैनी बढ़ती रहती है। इसीलिए इनको अक्सर करके पेट से संबंधित समस्या, सिर दर्द भी आ जाता है, लेकिन पेट से समस्या इनको आती है कि इनको बेचैनी से नींद नहीं आएगी, सुबह बहुत जल्दी उठ जाएंगी, ढंग से पाचन क्रिया नहीं होगी, तो इसकी वजह से इनका तबीयत में कभी कभी कुछ गिरावट आ जाती है। धन के मामले में देखा जाए तो वैसे तो ये धन बचाने पर विश्वास करती हैं। जल्दी ये किसी से लेन देन जैसा विश्वास वो कार्य नहीं करती हैं। अगर किसी को इन्होंने छोटा मोटा धन का सहायता कर भी दिया है तो उसे समय समय पर टोकते रहना, समय समय पर उसे मांगते रहना। तो इस तरह से अगर वो नहीं भी देता है धन या उसकी नीयत खराब होती तो फिर ये क्रोध में आती है, और जब तक ये अपना धन निकाल नहीं लेती हैं, वैसे तो ये देखा गया है कि ये बड़ी जल्दी लोगों के विश्वास पे आ जाती हैं, क्योंकि 8 नंबर का स्वामी शनि न्यायवादी होता है। तो
इनको ऐसा लगता है कि सामने वाला सचमुच बहुत दुखी है, उसकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन जब भी ये कोई बड़ा धन की सहायता कर देती हैं तो वो धन इनको बड़ी आसानी से वापस नहीं मिलता है। उसके लिए बहुत समय तक इनको इंतज़ार करना पड़ता है। फिर तरह तरह का उसके ऊपर दबाव डालने के बाद जाकर तब थोड़ा थोड़ा धन इनको वापस मिलता है। अब आप देखोगे कि प्रेम के मामले में ये बिल्कुल प्रेम पर विश्वास नहीं करती हैं। ये किसी से भी जल्दी प्यार नहीं करती हैं। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो मूलांक 8 की महिलाएं हैं, ये जिस तरह सुंदर, आकर्षक, लुभावना चेहरा होता है, लोग इनसे जल्दी दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। आपको लगेगा कि ये बातचीत इस तरह कर रही हैं कि जैसे ये उसको बहुत प्रेम करती हैं, उसके साथ बहुत घुल मिल के रहना चाहती हैं। लेकिन ये तभी तक संभव है जब तक इनका कोई काम रुका हुआ है, उस व्यक्ति के द्वारा ही इनकी सहायता हो सकती है। तब तक के लिए ये प्रेम का दिखावा करना और इस तरह की बातचीत करना, लेकिन जैसे ही इनका काम हो जाता है, ये अपने काम होने के तुरंत बाद उसको पहला काम भूलना ही पसंद करती हैं। इसलिए कोई इनसे कितना भी विश्वास करके भी दोस्ती करना चाहे तो ये जल्दी विश्वास पात्र बन नहीं पाती हैं और ना ही ये उसके ऊपर पूरी तरह आश्वस्त हो पाती हैं। इसी कारण से इनकी दोस्ती या लव मैरिज बहुत जल्दी सफल नहीं होती है। बहुत कम ही ऐसी महिलाएं भाग्यवान होती हैं जो लव मैरिज करके सफल होती हैं, क्योंकि इनका एक उद्देश्य ये होता है कि जिस तरह ये अच्छे दिल की हैं, ऐसे इनका जीवन साथी भी अच्छे दिल का हो, उसे भी हंसी मजाक बातचीत करना पसंद हो, लेकिन धन कमाने में वो अग्रणी हो, ज़्यादा धन कमाए, ज़्यादा धन बचाए। तो इस तरह से हर आदमी, कोई ज़रूरी नहीं है कि धन ज़्यादा कमा ही ले, फिर भी यह है कि अपने पति के अलावा ये अन्य लोगों से विश्वसनीय दोस्ती कभी करती ही नहीं है। आप देखोगे कि ऐसी महिलाओं के याददाश्त बहुत तेज होता है। ये कोई भी सामान खरीदना है, उसके बारे में खूब जांच पड़ताल करना, वो सामान के लिए अगर इनके पास धन नहीं है तो कहाँ से धन आए, कैसे धन आए, इन सब बारे में ये खूब अच्छी तरह विचार करती रहती हैं। मूलांक 8 की महिलाओं को एक विशेषता ये भी है कि ये अपने दुश्मन को कभी शांति से जीने नहीं देती हैं। आप मूलांक 8 की महिलाओं से किसी भी तरह धोखा करो, किसी तरह उनको नुकसान पहुंचाओ, तो आप बिल्कुल इस बात पर ध्यान दो कि ये जब तक बदला ले नहीं लेती हैं तब तक ये आसानी से उस बात को भूलती नहीं है। यह अलग बात है कि समय का ये इंतज़ार करती हैं, कभी कभी तो ये लंबे समय तक इंतज़ार करती हैं और जब मौका मिलता है निश्चित तौर पे ये अपना अपमान का बदला लेती ज़रूर है। अब चूँकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मूलांक 8 की महिलाओं की जो मैंने कुछ विशेषताएं बताई है, इनके अंदर कुछ कमियां भी होती हैं, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा एक और यूट्यूब पर चैनल है, आप और आपका भविष्य। उसमें मैं आप लोगों के जन्म कुंडली से संबंधित बातें बताता हूं और आपके हर जन्म कुंडली का फलादेश करता हूं। तो मूलांक 8 की जो महिलाएं जिद्दी स्वभाव की होती हैं, अपने काम में ये थोड़ी आलसी होती हैं। वैसे तो ये है कि अपना ये कोई भी धन बचत करने के लिए धन लाभ है तो ये कोई भी आलस से नहीं करेंगी। दूसरों के काम के मामले में इनकी एक कमी ये है कि इनका काम निकल गया तो दूसरे का काम देखा जाएगा, कर देंगे, चलेंगे, कोई मतलब इस तरह। यह अपने दोस्तों में तो उतनी विश्वसनीयता नहीं पाती हैं, लेकिन यह है कि ये बातचीत तर्क वितर्क में बहुत माहिर होती हैं। कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ये बातचीत इस तरह से करती हैं कि सामने वाला
इनके सलाह पर अगर काम करे तो वो अपने व्यापार बिजनेस में भी बहुत सफल होता है। अगर मूलांक 8 की महिलाएं व्यापार बिजनेस करती हैं तो ये समय का सदुपयोग करना जानती हैं। बाज़ार में कौन सी चीज़ महंगी है, किस तरह इनको महंगे भाव में बेचना चाहिए, ये कला इनको आती है। जहाँ तक लेन देन का मामला है, ये कभी जल्दी किसी की सहायता करना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि इनको पता होता है, एक डर होता है कि सामने वाला समय से पैसा वापस करे या न करे। दूसरी चीज़ ये भी देखा गया है कि अपनी माताजी के और इनके विचार कम मिलते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अपनी माताजी का इनको सम्मान करना चाहिए। अपनी माताजी से कभी भी क्रोध में, गुस्से में, आवेश में बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्रोध सबको आता है, आना भी चाहिए, लेकिन किसके ऊपर क्रोध करना चाहिए, किसके ऊपर नम्र रहना चाहिए, इसकी ज़रूरत ज़रूर है। थर्ड, अपने पति की कमी निकालना। पति से किसी भी बात पे इनका मन हुआ कि आज झगड़े का मूड करना है, कोई ना कोई इनको बहाना मिल जाता है। तो इस तरह से पति से जितना आप प्रेम से रहेंगी, उनकी जितनी आप सेवा करेंगी, उतना आपका पति भी आपका सेवा करेगा और आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुखद और अच्छा रहेगा। मित्रों के मामले में चूँकि आपका स्वभाव होता है कि जब तक आप अपना काम निकाल नहीं लेती हैं, आप बिल्कुल अपने को बदली सी पेश करती हैं, लेकिन जैसे ही आपका काम हो जाता है, आप सामने वाले पर बिल्कुल विश्वास ख़त्म कर देती हैं। तो इस तरह से मूलांक 8 की महिलाएं जो होती हैं, इनको शनि भगवान की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन मंदिर में जाना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर, शनि के मंदिर, पूजा पाठ करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्त्रियों को शनि भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी की नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। सबको अधिकार है, सभी को करना चाहिए, और जब आप पूजा करेंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से मूलांक 8 की महिलाओं को नीलम 3.25 कैरेट से 4.25 कैरेट के बीच मध्यमा की उंगली में आपको शनिवार के दिन शाम को सूर्यास्त के समय धारण करना चाहिए। इससे आपको बहुत बल मिलेगा, आपके रुके काम में वृद्धि होगी, धन लाभ में भी आपको इससे लाभ होगा। नीलम एक बार टेस्ट करके ही धारण करना चाहिए। आपको हमेशा अपने पास काले रंग का पेन, रुमाल आदि रखना चाहिए, और जब भी आप कोई बड़ा काम करना चाहें, प्रारंभ करें, तो आप सूर्य पुत्र शनि भगवान को स्तुति करके, उनका ध्यान करके फिर आप कोई काम प्रारंभ करेंगी तो आपका काम भी सफल होगा और आपका समाज में मान सम्मान भी खूब बढ़ेगा। मूलांक 8 की महिलाओं का वृद्धावस्था बहुत सुखमय व्यतीत होता है। इनके पास हर तरह के सुख सुविधा, घर, मकान, वाहन अच्छे रहते हैं। इनके संतान भी इनके आज्ञा का पालन करते हैं। हाँ, इनकी अगर कन्या है, लड़की है, वो थोड़ी जिद्दी स्वभाव की ज़रूर होती है, लेकिन यह है कि वो बहुत ही सुंदर होती है और बहुत तेज बुद्धि की होती है। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 8 की महिलाओं के बारे में जो जानकारी दिया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।